जय हिंद दोस्तों। आज हमारा बायोलॉजी की क्लास और बायोलॉजी क्लास के स्टार्ट करने से पहले आपको कुछ बताना चाहते हैं। कहते हैं कि मंजिलें बड़ी जिद्दी होती है, हासिल कहाँ नसीब से होता है, मगर वहां तूफान भी हार जाते हैं जहां कश्तियां जिद पर होती है। भरोसा ईश्वर पे है, अगर भरोसा ईश्वर पर है तो लिखे है तकदीर में वही पाओगे, मगर भरोसा खुद पर है तो ईश्वर वही लिखेगा जो आप चाहोगे। दूसरी चीजें बताना चाहते हैं कि जिंदगी जीना आसान नहीं होता। जिंदगी जीना आसान नहीं होता, बिना संघर्ष का कोई महान नहीं होता। जब तक ना पड़े हथौड़े की चोट, जब तक ना पड़े हथौड़े की चोट, पत्थर भी भगवान नहीं होता। इस बात को ध्यान रखिएगा, पत्थर भी भगवान नहीं होता। हथौड़े की चोट की जरूरत है, वही चोट आपको भी एक जरूरत है। बस एक चोट, या तो वो डंडे की मार से, या तो वो किसी की बोली की मार से। गोली नहीं, बोली की मार से, जुबान, किसी शब्दों को अगर लग जाएगा ना तो पढ़ना सीख जाएंगे। चलिए, आज हम लोग जो चैप्टर जानने के लिए उत्सुक है वो मेरा चैप्टर है रिप्रोडक्शन सिस्टम, जनन तंत्र। सबसे पहला, जनन किसे कहते हैं? सबसे पहली बात कि जनन किसे कहते हैं, आखिर जनन होता क्या है, सबसे सरल भाषा में हम जानने की कोशिश करेंगे। देखिए, अपने समान संतान उत्पन्न करने की, अपने समान संतान उत्पन्न करने की जो क्रिया होती है इसी को जनन कहते हैं। अपने समान संतान उत्पन्न करने की जो क्रिया होती है इसी को जनन कहते हैं। ठीक है। और जनन की जो क्रिया होती है, ठीक है, ये दो प्रकार से होती है। जनन की क्रिया दो प्रकार से होती है, लेकिन ये दोनों प्रकार बताने से पहले आपको कुछ एग्जाम्पल देना चाहते हैं। जैसे आप समझिए कि अगर एक पौधा है, एक पौधे के कई बीज होते हैं और वो सभी कई बीज जो होते हैं उस तरीके से कई प्रकार के पौधे का निर्माण कर सकते हैं। जैसे समझिए, अगर कोई एक पुरुष है तो उनके कई बच्चे हो सकते हैं। एक पुरुष के कई बच्चे हो सकते हैं और वो कई बच्चे कई फिर से पुरुष और स्त्री को जन्म दे सकते हैं, और वही पुरुष और स्त्री वयस्क होकर के मतलब कि अपने समान कई बच्चों को उत्पत्ति कर सकते हैं। यानी कि इस प्रकार से हम कह सकते हैं, इसी तरीके से मतलब कि जो जनसंख्या बढ़ती है, इसी तरीके से जनसंख्या यानी कि वो अपने संतानों की उत्पत्ति करते जाते हैं और जनसंख्या क्या होती है, बढ़ती जाती है। यही हाल जो होता है प्रकृति में पाए जाने वाले सभी जीवधारियों में होता है। लेकिन जनन की जो क्रिया होती है ना, ये बेजान जीवधारियों से मतलब कि यह प्रक्रिया नहीं हो पाती है। बेजान जीवधारी जिनमें मतलब कि जान हो ही ना, वैसे जीवधारियों में यह कंडीशन नहीं होता है। जनन एक ही जाति के, जनन एक ही जाति के जीवधारियों में प्राकृतिक रूप से होता है। ध्यान रखिएगा, प्राकृतिक रूप से बात कर रहे हैं, कृत्रिम रूप से जनन जो होता है ये नहीं। मतलब कि जनन जो होती है एक ही जाति के जीवधारियों में प्राकृतिक रूप से संभव है। ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे कि जनन जो होता है ये टू टाइप्स होता है। एक पहला जो होता है, पहला ये होता है आपका अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन, इसको कहते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, देखिए एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है। इस प्रकार की जो जनन क्रियाएं होती है, ठीक है, ये एक ही शरीर में संभव हो पाती है। इसमें अलग अलग जीवधारियों की जरूरत नहीं पड़ती है। एक ही शरीर में जो जनन की क्रियाएं होती है वो अलैंगिक जनन प्रक्रियाएं होती है। ठीक है। और अलैंगिक जनन प्रक्रियाएं कई प्रकार की होती है। जैसे अगर हम पहले की बात करें, ये विखंडन, विखंडन। अब ध्यान दीजिएगा, ये विखंडन में जो जनन प्रक्रियाएं होती है ये कैसे होते हैं, मतलब कि वैसा जनन, वैसे क्रियाएं जिसमें एक जीव का केंद्रक भाग टूट करके नए
जीवों का निर्माण करता है, कई नए जीवों का निर्माण करता है, उसे हम लोग विखंडन कहते हैं। ठीक है। दूसरा होता है, इसमें आ जाएगा आपका एग्जाम्पल में अमीबा। अमीबा। दूसरा इसमें हम जानने की कोशिश करते हैं मुकुलन। देखिए मुकुलन में क्या होता है, ये उस प्रकार की जनन प्रक्रियाएं होती है, वैसे मतलब कि जनन जिसमें एक जीव जो होता है उस जीव के ऊपर एक प्रकार से बल्ब निकलता है। ठीक है, वैसे जीवधारी जिसमें एक बल्ब का निर्माण होता है। बल्ब यानी जिसको हम लोग बुध कहते हैं, इंग्लिश में उसको बुध कहते हैं, वो बुध को हम लोग हिंदी में मुकुल कहते हैं। ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, मुकुल। तो ये मुकुल जो होता है, ये मतलब कि इसके जो केंद्रक भाग होते हैं, एक पहले वाले जो भाग होता है उसमें, ठीक है, जैसे मान लेते हैं कि हमारे पास ये एक पौधा है और इधर से ये भाग जो हुआ है टूट करके ऐसे है, तो यहां से जो इसका केंद्रक भाग होता है, ठीक है, ये केंद्रक भाग टूट करके एक यहां से इसमें निर्माण चला जाएगा और एक पुराने वाले में रह जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार की जो कंडीशन होते हैं, वैसे कंडीशन में ये दोनों भाग टूट जाते हैं और टूटने के बाद एक नए मुकुल का निर्माण करते हैं, यानी एक नए जीव का निर्माण करते हैं। इसी को हम लोग बुड कहते हैं, इसको हम लोग बुड कहते हैं। ठीक है, मुकुल कहते हैं। तो मुकुलन पता चल गया, ये हमारा क्या है, दूसरी है। ठीक है, और इसमें आपका एग्जाम्पल आ जाएगा हाइड्रा। हाइड्रा, हाइड्रा में मतलब कि हाइड्रा में मुकुलन की प्रक्रिया होती है। ठीक है, अब हम जानने की कोशिश करेंगे तीसरा, वो कायिक जनन। तीसरा होता है कायिक जनन। तो देखिए कायिक जनन में क्या होता है, मतलब कि वैसा जनन जिसमें पत्ते, ठीक है ना, तना और फूलों द्वारा या पत्तियों द्वारा, जैसे कि कह सकते हैं कि जड़, तना और पत्तियों द्वारा जनन की क्रिया होती है। जड़, तना और पत्तियों द्वारा जनन की क्रिया होती है, वैसे जनन हम लोग कायिक जनन कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में आपका गन्ना, गन्ना में होता है कायिक जनन। ठीक है, क्योंकि ये मतलब उसके तना से ही होता है। दूसरा इसमें आलू आ जाते हैं, आलू हो जाएगा आपका, गन्ना होगा, आलू होगा। अब गुलाब, हाँ देखिए एक सिंपल सा गुलाब तो याद ही होगा आप लोगों का, बहुत फेवरेट चीज है ना, बहुत अच्छी चीज है। ठीक है ना, इसके बाद आपका शकरकंद, शकरकंद, ये सभी जो होते हैं ये कायिक जनन के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो अलैंगिक जनन में हमने विखंडन को जाना, मुकुलन को जाना और कायिक जनन के बारे में जाना। ठीक, आपका विखंडन जो होता है ये अमीबा में होता है, मुकुलन हाइड्रा में होता है, कायिक जनन गन्ना, आलू, गुलाब, शकरकंद इत्यादि इन सभी में होते हैं। ठीक है, अब हम लोग इस दूसरे पार्ट के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। लैंगिक जनन दो प्रकार से होते हैं, पहला आपका हो गया अलैंगिक जनन, दूसरा होता है आपका लैंगिक जनन। लैंगिक जनन यानी जनन दो प्रकार से, अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन। अलैंगिक के बारे में जान चुके हैं, लैंगिक जनन के बारे में आप जानते हैं। देखिए लैंगिक जनन किसे कहते हैं, ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, जनन की वह विधि जिसमें नर एवं मादा के सेक्स अंगों की भागीदारी होती है। जनन की वह विधि जिसमें नर एवं मादा के सेक्स भागों यानी कि अंगों की भागीदारी होती है, उसे हम लोग कहते हैं लैंगिक जनन। ठीक है, इसमें नर एवं मादा जननांग, इसमें नर एवं मादा जननांग की जरूरत होती है। पारस्परिक सम्मिलन जो होता है, नर एवं मादा का जो पारस्परिक सम्मिलन होता है, ठीक है, वैसे कंडीशन में लैंगिक जनन प्रक्रियाएं होती है। ठीक है, इसे हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। ठीक है,
यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसे कहेंगे? जनन की वह विधि जिसमें, ठीक है, नर एवं मादा के सेक्स अंगों की भागीदारी होती है, उसे हम लोग लैंगिक जनन कहते हैं। ठीक है, अब लैंगिक जनन, एक चीज और इसमें ध्यान रखेंगे, लैंगिक जनन में जो होता है, ठीक है, नर से शुक्राणु, मतलब कि नर जनन कोशिका से शुक्राणु उत्पन्न होते हैं, जबकि मादा जनन कोशिकाओं से, ठीक है, कह सकते हैं कि इसमें नर एवं मादा की महत्वपूर्ण भागीदारी होती है। तो नर यानी कि मेल, इसमें नर कोशिकाओं से शुक्राणु, ये कई बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है ना, और मादा जनन कोशिकाओं से, फीमेल से अंडाणु, ठीक है, नर जनन कोशिकाओं से शुक्राणु तथा मादा जनन कोशिकाओं से अंडाणु क्या होते हैं? निषेचित होते हैं। ठीक है, अब ये दोनों, ठीक है, जनन के दौरान, ठीक, जनन के दौरान ये दोनों जो होते हैं सम्मिलित रूप से, ठीक है, जब ये प्रजनन करते हैं तो सम्मिलित रूप से युग्मनज का निर्माण करते हैं, सम्मिलित रूप से युग्मनज का निर्माण करते हैं। ठीक है, अब इस बात को हम जानने की कोशिश करेंगे कि नर किसे कहते हैं। मेन टॉपिक तो यहीं से उठ के आ रहा है कि आखिर मेल किसे कहते हैं। ठीक है, तो देखिए हमने बता दिया कि मेल से शुक्राणु क्या होते हैं? कोशिकाएं उत्सर्जित होती है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि वे जीव, ठीक है, वे जीव जिनसे केवल शुक्राणु उत्पन्न होते हैं नर कहलाते हैं, वे जीव जिनसे केवल अंडाणु उत्पन्न होते हैं मादा कहलाते हैं। ठीक है, यानी कि इन्हें हम लोग कहते हैं मेल और इनको कहते हैं फीमेल। ठीक, अब इन जीवों को हम लोग एक लिंगी जीव कहते हैं। इन जीवों को हम लोग क्या बोलेंगे? एक लिंगी जीव, यानी कि ये सारी जो कंडीशनें होती है ये एक लिंगी जीव में होती है। ठीक, और कुछ ऐसे जीव हैं, यानी कि कुछ ऐसे जंतु हैं जैसे कि केचुआ, हाइड्रा, ठीक है, एक ही शरीर में नर एवं मादा जनन कोशिकाएं होती है, नर एवं मादा जनन कोशिकाएं उत्पन्न होती है और इन्हें हम लोग उभयलिंगी कहते हैं। ठीक है, वैसे जीव जैसे कह सकते हैं कि केचुआ और हाइड्रा में क्या होते हैं? नर एवं मादा एक ही जनन कोशिकाओं में होती है, मतलब कि एक ही शरीर में जनन कोशिकाएं होती है नर एवं मादा की, और ऐसे कंडीशन को मतलब कि उभयलिंगी जीव हम लोग कहते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।